अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि मेरी प्रीवियस जो है वीडियो, उसमें हमने वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किया था कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, और बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट जो जैसा कि मैथ है उसमें वेरिएबल की क्या वैल्यू होती है वो भी हमने डिस्कस किया था, और कैटेगरीज़ को डिस्कस किया था हमने। जब कैटेगराइजेशन करते हैं हम वेरिएबल्स की, तो उसको फर्दर हम अंडरस्टैंड करने के लिए वेरिएबल्स को किस तरह लेते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हम वेरिएबल्स को नॉमिनल लेते हैं, ऑर्डिनल लेते हैं और न्यूमेरिकली लेते हैं। नॉमिनल में क्या होता है? नॉमिनल वेरिएबल्स में होता है कि हम वो वाले वेरिएबल जिनको कोई नाम होता है, जो कोई नाम हम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं, कार, ट्रक, वैन, एज अ ड्राइवर, ठीक है। इसमें वेरिएबल जो हैं वो हमारे पास कार, ट्रक के ड्राइवर्स जो हैं वो सैम्पल है, सैम्पल पॉपुलेशन। लेकिन वेरिएबल्स क्या हैं कि वो कार और ट्रक और वैन सब कुछ चलाना जानते हैं और ड्राइव करते हैं। पैसेंजर्स लिए हैं और इस तरह इनको नेम दिए हैं कैटेगराइज करने के लिए। जब हम किसी वेरिएबल को नाम देते हैं, लेबलाइज करते हैं, या फिर ये कहते हैं कि सिर्फ फीमेल्स इस स्टडी में पार्टिसिपेट करेंगे या मेल्स करेंगे, तो हम उनकी एज की बेस पे जो नाम देते हैं उनको, वो वाली जो चीज़ें होती हैं, किसी भी नाम वेरिएबल को कोई नाम देना, न्यूमेरिकली उनको कुछ नहीं करते बल्कि कोई एक नाम दे देते हैं, तो उनको नॉमिनल वेरिएबल्स कहा जाता है। ऑर्डिनल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, डिफ़ाइन करते हैं हम इनको कि रिलेशनशिप होता है दो कैटेगरीज़ के दरमियान, 2 से 3 कैटेगरीज़ के दरमियान के बिहेवियर का इम्पेक्ट होता है परफॉर्मेंस पे, और हम उनको कैटेगराइज करते हैं ऑर्डरली कि किसी ने अच्छा परफॉर्म किया है कोई बिहेव तो हम कहते हैं गुड, और किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो वेरी गुड, और उससे भी ज़्यादा अपर लिमिट में जब हम बात करते हैं कि बहुत अच्छा बिहेवियर था तो एक्सीलेंट। तो अगर कोई एवरेज लेवल पर अच्छा बिहेव कर रहा है तो गुड, एंड अबव एवरेज जा रहा है तो वेरी गुड, एंड एट हाई क्लास अचीव कर रहा है तो एक्सीलेंट। ये कैटेगराइजेशन एक ऑर्डर के साथ है। जैसा कि हम अपनी सोशल सेटिंग्स में देखते हैं कि हम तबकात देखते हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास एंड अपर क्लास के, और उसके बाद हमारे पास इसी की ऑर्डिनल वेरिएबल्स की मिसाल ये भी आ सकती है। जैसे कि हमारे पास ओहदों की रैंकिंग की जाती है कि 19वें स्केल का ऑफिसर है, 16वें स्केल का है, 17वें का है, 18वें का। कैटेगराइजेशन स्केल वाइज जो की जाती है वो एक ऑर्डर के साथ चलते हैं। उनकी जो स्किल्स होते हैं लर्नड, और उनकी जो पोजीशंस होती हैं जिन पे उनको हायर किया जाता है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये एग्जांपल्स हैं ऑर्डिनल वेरिएबल्स की कि हम कैसे एक ऑर्डर के साथ लेके चलते हैं। लाजमी नहीं है कि लोअर से अपर की तरफ ही हो ऑर्डर, समटाइम ये भी होता है कि अपर से लोअर की तरफ भी होता है। जैसा कि हमने मैथ में पढ़ा हुआ है कि ऑर्डिनल मैथ में हमने पढ़ा हुआ है सेंडिंग एंड असेंडिंग जो मेथड है। बिल्कुल, जो सेंडिंग और असेंडिंग मेथड हमने अपनी प्री क्लासेस में, केजी में, अव्वल में जो पढ़ा था, वो ऑर्डिनल वेरिएबल्स को याद रखने की बहुत अच्छी एक चीज़ है जो हेल्प आउट कर सकती है। यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, स्टूडेंट्स की बिहेवियर की रैंकिंग की गई है। जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है कि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करने वाले 5 स्टूडेंट हैं एक क्लास में, बच्चों का बिहेवियर नोट करते हैं। तो वेरी गुड जो परफॉर्मेंस देते हैं वो 12 हैं, एंड गुड परफॉर्मर जो हैं वो 10 हैं, बैड परफॉर्मर 2 हैं, एंड वेरी बैड एंड पुअर कैटेगरी में जो फॉल कर रहे हैं वो 1 है। तो हम जब इनकी कैटेगराइजेशन कर लेते हैं तो उन पर हमारा फ़ायदा क्या होता है, इनकी कैटेगराइजेशन का क्या मकसद है, वेरिएबल्स को हम कैटेगराइज क्यों करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास बेटर वे है। ये एग्जांपल यहाँ पे पुट की गई है इसीलिए ताकि हम समझ सकें। जो वेरी बैड परफॉर्मर है इस क्लास में
अगर किसी भी क्लास में कोई बहुत बैड परफॉर्मेंस कर रहा है तो हम उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उसके साथ ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे, उसको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होगी, उस पर ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होगी एज़ कम्पेयर टू दोज जो एक्सलेंट ऑलरेडी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उनको गाइड किया जाएगा और वो थोड़ा सा गाइडनेस के थ्रू ही काम जो है, नया स्किल जो है वो सीख जाएंगे। तो कैटेगराइजेशन से हमारे लिए काम आसान हो जाता है। हम चीज़ों को मिक्स अप नहीं करते कि हम क्या करें, हम कंफ्यूज नहीं होते। ऑर्डिनल वेरिएबल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं कि उनको कैटेगराइज किया जाए, क्वांटिफाइबल नहीं होते। जैसा कि हम कह सकते हैं कि 5 बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक्सीलेंट परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनकी एक्सीलेंस के क्या कैटेगरी हमने बनाई है ये डिफ़ाइन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। विदाउट एनी न्यूमेरिक डेटा जो हम ऑर्डर जो बनाते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, जो ऑर्डर जो कैटेगराइज करते हैं वेरिएबल्स को, उसमें हम अपने हिसाब से कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल जो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए आसानी फ्राहम कर सकती है वो ये है कि हमारे ग्रेड्स ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड एंड डी ग्रेड, एंड फर्दर जो डिवाइडेशन होती है ए पॉजिटिव, ए माइनस, बी पॉजिटिव, बी माइनस, सी पॉजिटिव एंड सी माइनस। तो ये कैटेगराइजेशन जो है ये आप इंस्टीट्यूट के वेरिएशंस के मुताबिक होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली। तो हम जो कैटेगराइजेशन करते हैं वेरिएबल्स की ऑर्डर्स के हिसाब से, तो ये बिल्कुल वैसी ही है। न्यूमेरिक वेरिएबल्स को हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी कहते हैं। ये क्वांटिफाइबल होते हैं, इनको गिना जा सकता है। इन वेरी लिटिल क्लासेस स्टार्टिंग ऑफ स्कूल में हमने सीखा था काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, और हमने इनको बहुत अच्छे से जाना था। हम उस चीज़ को यहाँ पर रिलेट करते हैं, हमारी मेमोरी के लिए न्यूमेरिक वेरिएबल्स को समझना आसान हो जाएगा जब हम अपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट चीज़ को प्रीवियसली मौजूद नॉलेज के साथ अटैच करके पढ़ते हैं, तो हम बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। तो जो है न्यूमेरिक वेरिएबल्स, उनमें हमने सीखा है, हमने नॉमिनल वेरिएबल्स में सीखा है कि हम कैटेगराइज करते हुए कोई ना कोई नाम प्रोवाइड करते हैं, ग्रुप को कोई नाम देते हैं जिस कैटेगरी में हम वेरिएबल्स को रखते हैं। ऑर्डिनल वेरिएबल्स में हमने सीखा है कि हम एक ऑर्डर के साथ चलते हैं, वो चाहे लोअर से अपर हो, चाहे अपर से लोअर हो। और न्यूमेरिक वेरिएबल्स में हमने सीखा है कि हम उनको क्वांटिफाइबल बनाते हैं ताकि वो काउंटेबल हों, और हम बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स को जब लेकर चल रहे हों तो हमारे लिए उनको मैनेज करना आसान हो। बेसिकली वेरिएबल्स को हम कैटेगराइज इसीलिए करते हैं कि हम बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न।